चलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1, 2, 3 कर चुके थे। मैंने 3 नंबर में जो क्वेश्चन तुम्हें बताई थी वो क्वेश्चन नंबर 6 थी। बाय मिस्टेक वो मुझसे 3 कह के बना दी गई, तो कोई बात नहीं, तुम उसे क्वेश्चन नंबर 6 समझ के तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। तो क्या ले लेंगे? LHS लेंगे। LHS क्या है? tan थीटा बाई 1 माइनस ऑफ cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस ऑफ tan थीटा। अब देखो, इन सब को साइन और कॉस में चेंज करो तो tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटे cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है? ये cot थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस डालो। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो ऊपर में जो है उसको भी ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा बाबू? साइन थीटा एलसीएम आएगी और ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगी एलसीएम क्या? कॉस थीटा। यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगी कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ तक उतार लिया बाबू, एकदम उतारते चलना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है बड़ा जाएगा। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? कॉस थीटा, तो ऊपर वाले के साथ गुना, यहाँ पे साइन है तो ऊपर वाले साइन के साथ गुना हो जाएगा। तो क्या आएगा? तो जब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है बाबू वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, तो साइन थीटा और ये फिर से ये इस साइन के साथ गुना होगा तो क्या बना देगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई ऊपर जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और नीचे वाले न्यूमरेटर, तो नीचे में न्यूमरेटर में क्या है बाबू? साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस ठीक वैसे ही यहाँ कॉस थीटा चला जाएगा और ऊपर में कॉस थीटा के साथ गुना हो जाए तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा तो नीचे गुना हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बाबू? जो है यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखो इससे आगे का स्टेप। इससे आगे का स्टेप तो अब देखो यहाँ पे जो है ऊपर में रहने दो साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू? अब चलो बीच में, अब यहाँ देखो यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जो माइनस कॉमन लेंगे वो इस प्लस वाले साइन को कन्वर्ट कर देगा किस में? माइनस में। देखो जिसको भी समझ में नहीं आया फिर से एक बार बोल देते हैं। देखो बाबू ये कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ, अगर हम माइनस कॉमन लेके इनको ब्रैकेट में लिख दें तो अब देखो क्या हो जाएगा? जब ब्रैकेट के बाहर हम अपने मन से माइनस ले रहे हैं तो अंदर वाले सभी के साइन बदल जाएंगे, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देखो कॉस थीटा किस में है बाबू? प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस में तो प्लस में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस ऑफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर से माइनस से गुना करोगे तो माइनस से ये प्लस साइन है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ये माइनस चूंकि यहाँ आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा माइनस, और यही माइनस इस प्लस वाले को क्या कर देगा? माइनस। इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो यहाँ से ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। तो ये हो गया माइनस, तो अब मेरा ये चीज़ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, यहाँ साइन थीटा तो रहेगी ही, बस ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा बाबू? साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत?
चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। जिसको भी नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे कमेंट करना, मैं फिर से डिटेल्स बताऊँ। अब देखो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, अब देखो ये और ये दोनों में सेम है तो ये एक ही बार लिया जाएगा। समझ गए? चलो अब यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इसमें, तो कॉस से कॉस गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बच गया साइन थीटा से ऊपर गुना हो जाएगा। ऊपर में ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है, एक और साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, ठीक उसी तरीके से यहाँ साइन से साइन कटेगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये चला जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, इसी कॉस थीटा से ऊपर वाले को गुना होगा तो ये कितना आ जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर है ही तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ तक अगर समझ गए हो तो अब यहाँ पे एक जो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं वो क्या है वो अभी लिख लेना, मैं यहाँ इरेज करूँगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो तुम्हें ये दिख रहा है साइन क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तुम लिख लो, बहुत काम की फार्मूला है, तुम याद कर लो। अभी हम इसी पे इसको तोड़ेंगे तो देखो तो यहाँ अटेगा बाबू, यहाँ नहीं अटेगा, तो नहीं अटेगा तो यहाँ हटा रहे हैं। देखो तो ए और ये हो गया बी, तो पहला क्या कह रहा है जब ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, इंटू कर रहा है ए का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए का स्क्वायर साइन है ए की जगह पे तो यहाँ क्या आ जाएगी बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो ए की जगह था साइन और बी की जगह था कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कह रहा है प्लस क्या बी स्क्वायर करने, तो बी की जगह है कॉस तो ये क्या आ जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, और इनको क्या कर दो ब्रैकेट में, और इन सब के नीचे है। अब इस फॉर्मूला को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये थीटा है। अब देखो ऊपर में क्या होगा बाबू, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी में मैंने पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है 1। और एक चीज़ यहाँ देखो, ये तो एक ब्रैकेट में है और इनके साथ जो ब्रैकेट में है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे और ऊपर इन दोनों को मिला के 1, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट नीचे में केवल बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे। अभी मैंने तुम्हें बताया था स्प्लिट करना पिछले वीडियोस में कैसे स्प्लिट करते हैं, तो अब बताओ ये हो जाएगा 1 बाई डिनोमिनेटर को सबके साथ ला देंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू बीच में प्लस का साइन तो प्लस, फिर यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू, देखो डिनोमिनेटर जब स्प्लिट करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ प्लस और माइनस के साथ जो भी टर्म है उनको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 1 प्लस यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इंटू जो है टर्म नहीं बांटता, तो यहाँ प्लस इनको 2 टर्म में बांट रहा था, तो एक था 1 और एक था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर दोनों के लिए सिंगल था वो दोनों के लिए सेपरेट हो गया। अगर तुम इनको फिर से सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम यही आएगा और ऊपर ये जुट के इतना ही दे देगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ ये 1 बाई कॉस और ये 1 बाई साइन है, तो ये जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये देखो ये कुछ इस तरीके से इनको तुम लिख सकते हो, ये 1 बाई कॉस इंटू 1 बाई साइन को जब ये उल्टेंगे तो हो जाएंगे क्या, ये देखो तुम इसको ऐसा करो, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो बाबू 1 बाई कॉस थीटा इंटू इसी को लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। बात एक ही है, 1 से 1 गुना होगा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा रह जाएगा प्लस, ये तो कट जाएंगे, देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो वैल्यू क्या 1। अब देखो यहाँ 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे बाबू सेक थीटा इंटू का साइन इंटू 1 बाई कॉस साइन थीटा को लिखेंगे कॉस सेक थीटा प्लस में जो है 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हमें जो प्रूव करना था वो यही करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, तो बराबर क्या लिख दो RHS। हमारा क्वेश्चन इरेज हो गया है, तो तुम समझ गए।
चलो इसको उतारो। चलो बच्चों, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। हमें क्या दिया हुआ है, 1 + sec a बाई शेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए। तो चलो LHS हम लिख लेते हैं। LHS क्या है, 1 प्लस ऑफ सेक ए बाई क्या, सेक ए। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो पहले सेक को कॉस में बदलो, तो 1 + 1 बाई हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए सेक की जगह पे, और सेक इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई। चलो यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो LCM लोगे तो आ जाएगा कॉस ए, दिख रहा है ना, कॉस ए, ब्राइटनेस नहीं ना इतनी, हाँ चलो, और यहाँ क्या आ जाएगा, तब LCM लोगे तो कॉस ए + 1 भाई, यहाँ सॉल्व करोगे तो ये तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो डिनोमिनेटर जब सेम होता है, तुम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट देते हो, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस ए + 1 बाई 1 तो लिखते नहीं है, तो फाइनली हमारे पास बच गया कॉस ए + 1। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब हम RHS को ले लेते हैं। देखो बाबू, क्या होता है कि हम कई बार हमारा डायरेक्ट RHS नहीं आता है LHS से, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं और अपने RHS से कोशिश करते हैं कि हम उसी पॉइंट तक पहुँचे। जैसे कई बार तुम जैसे अपने नोटबुक ही अपने मित्र के घर तुम्हें नोटबुक देने जाना होता है और मित्र का घर दूर है, तुम उनको कहते हो ना कि आप इस जगह पे आ जाइए, और हम भी उस जगह पे आके आपको दे देते हैं। तो ना तो वो तुम्हारे घर आए, ना तो तुम उसके घर गए, तुमने एक बीच का एक कॉमन जंक्शन बना दिया जहाँ उनको भी सुविधा होगी और तुम्हें भी सुविधा होगी, और इजीली तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम ट्रिगोनोमेट्री में भी यही काम करते हैं। जब डायरेक्ट नहीं आता तो हम क्या करते हैं, LHS से एक पॉइंट पर पहुंच के वहाँ पर छोड़ देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि RHS से भी इसी पॉइंट पे क्या हो जाए, मेरा मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है, हम LHS = RHS लिख देते हैं। तो आओ हम देखते हैं अब RHS को। तो RHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए। तुम्हें पता है आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, अब भाई नीचे में 1 माइनस ऑफ कॉस ए है। अब तुम्हें पता है ये है ए स्क्वायर, 1 को हम स्क्वायर भी लिखें तो कोई मतलब फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये जब इस टर्म में होता है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम a² - b² के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। तो क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस ए यानी a - b, और एक बार लिखते हैं a + b। भाई ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ, इससे ये कट जाएगा। देखो फाइनली हमारे पास क्या बच गया बाबू, 1 प्लस ऑफ कॉस ए। देखो वही है कॉस ए + 1, ये 1 + कॉस ए, बात बराबर है। तो हमारे पास जो LHS थी वही RHS आ गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS = RH। समझ गए, चलो उतारो इसको। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के ही अंदर में था क्वेश्चन नंबर 4 हमने बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही ये 5th क्वेश्चन। तो फिर से यहाँ पे दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए + 1 बाई कॉस ए + साइन ए - 1 बराबर कॉस ए के, हमें लाना क्या है, इतना के बराबर लाना है कॉस ए के + कॉट ए। देखो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो नहीं फंसेंगे, ध्यान देना एक बात पे। LHS हम लिख रहे हैं, लेकिन LHS को देखो कैसे करेंगे, इसको कॉस ए माइनस साइन ए + 1 बाई कॉस ए + साइन ए - 1। देखो इस पूरे को तुम a मान लो और इस पूरे को यहाँ के लिए मान लो, तो ये a + b हो जाता है। यहाँ पे ये जो है ये नहीं मिल रहा, लेकिन तुम इसको समझ लो, अभी नीचे वाले को समझो कि ये है a और ये क्या है b। तो रैशनलाइजेशन में जैसे हम अपोजिट साइन के साथ गुना करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको a और b ट्रीट करके इसको ऐसा ले लेते हैं, है ना। तो ये समझ लो a है, ये b है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका रैशनलाइजेशन करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, कॉस a माइनस ऑफ साइन a + 1 बाई कॉस a +
साइन ए माइनस, इसको ब्रैकेट में हमने रखा है माइनस, गुना हम करेंगे यहाँ पे साइन बदल के गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए प्लस साइन ए, या ये ब्रैकेट ना भी तो चलेगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ क्या +1 बाई यहाँ भी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखो सेम ही चीज़ से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, क्योंकि इनको काटें तो इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। लेकिन यहाँ पे है कॉस ए प्लस साइन ए -1, हमने यहाँ +1 करके क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब देखो क्या होगा, ऊपर तो कुछ नहीं होगा वैसा, ऊपर हमें गुना ही करना पड़ेगा। तो लिख लो पहले कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए +1, और उधर है हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए +1। लेकिन नीचे में देखो ये a है, ये भी a है, यहाँ a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा बाबू, तो a² माइनस b² आ जाएगा। तो कॉस ए साइन ए का क्या कर देंगे, a² माइनस बी की जगह 1 का स्क्वायर। तो समझ पाए। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ऊपर तुम्हें गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर स्टेप बाय स्टेप गुना करते चलो। कॉस ए को पहले इन सब से गुना करेंगे, तो कॉस ए से जब गुना करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या आ जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर ए, ये भी प्लस, यहाँ प्लस साइन तो प्लस, कॉस ए इंटू साइन ए तो क्या आ जाएगा, कॉस इंटू साइन ए। अब कॉस ए को किससे 1 से, तो प्लस क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब कॉस ए का काम खत्म हो गया। अब ये है माइनस साइन ए, तो पहले साइन को साइन से गुना, ये है माइनस, यहाँ पे कॉस किस में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। अब क्या है, माइनस साइन ए को +1 से, तो क्या आएगा बाबू रिजल्ट, माइनस साइन ए। अब 1 को गुना करेंगे +1 से कॉस को, तो ये आ जाएगा प्लस कॉस ए, फिर 1 से प्लस साइन ए को, तो प्लस साइन ए। अब 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। इन सब के नीचे डिनोमिनेटर क्या है बाबू, इसको भी तोड़ो। ये देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, -1 तो 1 है, तो तोड़ दो इसको। इसको क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इतना ये टूट गया, और ये ऐसे ही आ गया। समझ गया। अब चलो ऊपर देखो, ऊपर कुछ कट रहा है तो उसको काटो। कुछ कट रहा है, देखो यहाँ बाबू साइन ए किस में है, प्लस में, और यहाँ साइन है किस में, माइनस में। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। साइन ए इंटू कॉस ए माइनस में, और साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में, तो ये पूरा का पूरा ये पूरे के पूरे से कट जाएगा। अब हमारे पास कुछ भी है कटने वाला नहीं है, अब कटने वाला नहीं बचा, तो जुटने वाला है, तो उसको जोड़ दो। तो चलो ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। देखो ये तुम याद रखना कि ये हमें क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो ऊपर में हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए देखो ये है कॉस ए, ये है कॉस ए, जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, +2 कॉस ए। अब केवल क्या बच गया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए और ये +1, तो माइनस ऑफ स्क्वायर ए +1। अब देखो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस 1 को हम लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। देखो ये तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना आइडेंटिटी का। तो हम यहाँ इस 1 की जगह ये लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस माइनस साइन को क्या करना है, हटाना है। तो अब ये प्लस से माइनस वाला हट गया, अभी डिनोमिनेटर में लिखना बाकी है। देखो
ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बना देगा 1। अब यहाँ पे है प्लस 2 कॉस ए, तो कर दो प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ है -1। देखो ये -1 से +1 कट गया। अब देखो क्या क्या बचा ऊपर में, देखो कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या है 2 कॉस ए बाई नीचे में क्या बच गया वो 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इसको इरेज करो। अब देखो ऊपर में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। ऊपर में 2 कॉस ए कॉमन है, तो 2 ले लिए, कॉस ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ सिर्फ बच गया कॉस ए। यहाँ से 2 कॉस ए कॉमन ले लिए तो बच गया केवल 1। नीचे में क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखो ऊपर में भी 2 कॉस ए, ये नीचे में 2 कॉस ए, कट गया। अब बच गया क्या केवल कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए। समझ गए। अब कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए को सेपरेट कर दो, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। कॉस ए बाई साइन ए क्या होगा बाबू कॉट ए, और 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और यही हमारा क्या था RHS था। आप समझ पाए। यहाँ पे वो जो हमने किया था रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस, यहाँ रूट नहीं था, लेकिन वो प्रोसेस हमें अपनाना पड़ा ताकि इसको हम क्या कर पाएँ ईजी कर पाएँ। तो तुम भी इसी तरीके से बनाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो तो इसे उतारो। चलो बच्चे, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का हम 7th क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बना दिया था पहले ही, वो क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन नंबर 6 बन गया था, क्योंकि गलती से 3 की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया था, तो वो तो वहीं बन गया था। इसलिए हम 5 के बाद 6 हो चुका है तुम्हारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 बना हुआ है। चलो आओ यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ LHS लो, तो क्या है साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। अब देखो दोनों में साइन है, साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बट यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस क्यू थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले 1 बचेगा। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ मुझे बताओ 1 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं बाबू, तो 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये माइनस में है, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वही यहाँ कॉस थीटा है तो रहने दो, दिख रहा है ना। अब यहाँ देखो ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस से साइन जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बटे, दिख रहा है ना, बटे यहाँ क्या है कॉस थीटा। अब यहाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो क्या बच जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा रहने दो। अब देखो ऊपर में ये टर्म और ये टर्म से में कट जाएगा तो क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसी को हम क्या लिखेंगे टेन थीटा। यही हमारा किसके बराबर हो गया RHS, यही लाना था ना। चलो आगे, कितना सिंपल है। चलो बनाओ इसको। चलो बच्चों, तो तुमने क्वेश्चन नंबर 5 की 7th
बना ली थी, अब 8 नंबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है क्या, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, इसको सॉल्व करो। तो LHS साइन ए प्लस ऑफ साइन ए प्लस ऑफ, चौक ख़त्म हो गई, एक नई चौक हम लेते हैं इसको बनाने के लिए। साइन ए प्लस ऑफ कॉसेक ए का क्या स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ऑफ एक ए का क्या स्क्वायर, ये सेक ए है बाबू। हमें लाना है 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम LHS को सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। इसको तोड़ो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या टूटेगा बाबू, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है तो कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस का साइन है प्लस, इसको तोड़ो तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दिख रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर और ये कॉस स्क्वायर ए आपस में कितना बना देंगे बाबू 1, तो 1। हमें कॉसिक चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे टेन और कॉट चाहिए। तो तुम्हें आइडेंटिटी याद करो, कॉसिक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस, देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब ये दोनों आपस में गुणा होते हैं तो वैल्यू क्या देते हैं 1, तो ये कट के 1 आ गए तो ये क्या आ जाएगा, या ऐसा देखो इसको समझो, साइन ए को साइन ए ही रहने दो, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। देखो ये कट जाएंगे तो बात वही ना होगी, प्लस ये हमने यूज़ कर लिया, यहाँ सेक के स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी का फॉर्मूला। फिर से यहाँ पे है 2 कॉस ए इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ये कट जाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, ये 1 1 ये कट गया, यहाँ केवल क्या बचा बाबू, अच्छा देखो क्या, ये 1 1 ये हो गया 2 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 बच गया प्लस यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या है यहाँ 2 बचा। अब देखो ये 2 2 2 4 4 1 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 7 आएगा, ये प्लस साइन है बाबू। तो देखो जोड़ो 2 में ये 2 जोड़ दो, 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो आ गया 7 प्लस क्या है, ये रहा टेन स्क्वायर है और क्या है ये रहा प्लस कॉट स्क्वायर है। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी को। देखो यहाँ पे जो ये मैंने यूज़ किया था, ये कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे तुम्हें पता है ना आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे ये इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, यही वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की। ठीक उसी तरीके से यहाँ होता है सेक स्क्वायर ए, दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होती है। तो यहाँ से केवल अगर सेक स्क्वायर ए निकालें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए, समझ पाए। तो उसी का हमने यूज़ किया था। तो चलो अगर तुम समझ गए तो बनाओ इसको, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।